Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss remaining methods of teaching. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे टीचिंग के कुछ मेथड्स। आज हमारा टीचिंग मेथड्स का पार्ट सेकंड है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो रिमेनिंग मेथड्स है टीचिंग के वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इन्हें इतने डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम कौन कौन से मेथड डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग के। फर्स्ट है ओपन लर्निंग, देन है असाइनमेंट, then differentiated instructions, then programmed instruction, then computer assisted learning, then है brainstorming। ये सभी मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओपन लर्निंग। देखिए, जैसा कि आपको नेम से ही क्लियर है, ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग का दैट मीन्स यहाँ पे आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई भी क्लोज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एज को लेके, टाइम को लेके, या फिर आप किस टाइम अपनी लर्निंग करना चाहते हैं। आपके पास एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे हम इग्नू यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप बहुत फेमस है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो ओपन कोड लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं आपको। आपकी जब आपका प्रेफरेंस हो या फिर जब आपका टाइम सूट हो तब आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, या वहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, आपको कॉलेज रेगुलर नहीं जाना पड़ता, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको जाना पड़ता है। हम जैसे कि कोई भी जनरल कॉलेज होता है तो हम रेगुलर कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, जबकि वहाँ पे क्या होता है, आपको केवल एग्जाम देने जाना होता है, आपकी ना तो कोई अटेंडेंस या जो क्लासेज है वो कंपलसरी नहीं होती। कहीं ना कहीं इसके अंदर ओपन लर्निंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लर्निंग की, वो टोटल किसके ऊपर होती है, स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि जो टीचर है वो उसका यहाँ पे कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। तो देखते हैं गाइस इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। देखिए एडवांटेजेस के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हम कह सकते हैं ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, और जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी पर्सन स्टडी करना चाहते हैं और किसी भी रीजन से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो ओपन लर्निंग या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज से स्टडी करें। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि कभी कभी बहुत सारे में स्कैम देखने को मिले हैं कि हाँ ये कुछ स्कैम हो गया, या फिर जो पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं या चीटिंग कराई जाए, तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और जो लर्नर है कहीं ना कहीं उसको इतना इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाता जैसे जितना कि यदि टीचर आपके पास होता है या कोई गाइड आपके पास होता है उस वे में मिल पाता है। तो उसकी भी कुछ ना, जैसे कि उसकी जो लर्निंग है उसको एक पर्टिकुलर एक वे प्रोवाइड नहीं हो पाता। और पर जो ये लर्निंग है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी आप स्कूल वगैरह में आप यूज़ नहीं कर सकते, केवल किसके लिए है, आप जब कॉलेज स्टडीज़ के लिए जाते हैं वहीं आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी क्लासेज के अंदर बच्चे को ज़रूरत होती है कि कोई टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करे या समझाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट मेथड असाइनमेंट। असाइनमेंट्स आर द गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, एक्सटेंशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग, एक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सर्विसिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट हमने जनरली वर्ड्स में सुना होगा, आजकल तो प्राइमरी क्लास के बच्चों से लेके हमें जब हायर स्टडीज तक जाते हैं हमें असाइनमेंट मिलते हैं। असाइनमेंट के अंदर जनरली क्या होता है कि हमारी सेल्फ लर्निंग को एक्सटेंड कर सके, हमको जो हम पढ़ रहे हैं हम या फिर हमको सीख रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं हमारी बुक्स से बाहर जाकर सीख सके, हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, हम कुछ नया सीख सके। यही क्या है इसके अंदर, इसलिए हमें क्या होते हैं असाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। कभी वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जाते हैं, जैसे कि हम किसी कोई साइंस स्टूडेंट्स को देते हैं, या जैसे फाइनेंस में या फिर टीचिंग के अंदर हमें कोई दे दिया जाएगा, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें सपोज कीजिए कि आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा कि बच्चों को के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है टीचिंग के लिए, इसके ऊपर आप प्रॉपर असाइनमेंट बनाइए। तो ये क्या असाइनमेंट है जिसके अंदर आपका क्या है एक रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होता है। असाइनमेंट में रिसर्च एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा, बिकॉज जब आपको एक प्रॉब्लम असाइन करी है कि आप ये पता लगाइए कि बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स को लेके, तो इसके अंदर क्या है आपको एक प्रॉब्लम दे दी और आप उसकी रिसर्च करेंगे, दैट मीन्स आप उसकी खोज करेंगे। तो इससे क्या है रिसर्च एटीट्यूड डेवलप होता है स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे हायर स्टडीज और हमारे लेवल ऑफ लर्निंग को लेके। तो इसका एडवांटेजेज है कि इससे हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है या फिर लर्निंग कैपेबिलिटी है वो क्या है ना इंक्रीज होती है, और हमारी एक्टिव लर्निंग होती है। ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। फिर उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे असाइनमेंट हम देखते हैं कि आजकल कॉपी मिल जाता है या फिर कोई कॉपी कर लेते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। फिर है
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू अप्रोच टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज इन द सेम क्लास। देखिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेज का, जब हमने देखा था कि जो भी हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं वो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है उनका डिफरेंट एटीट्यूड है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमसे क्या बोल रहा है कि ये प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग की अप्रोच है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की डिफरेंट एबिलिटी होती है सेम क्लास के अंदर, और टीचर को ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड या ऐसी लर्निंग प्रोवाइड कराता है टीचर उनको, वो डायनामिक और प्रोएक्टिव होती है जिससे कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो उनको उनकी जो लर्निंग है वो क्या हो सके, बेस्ट हो सके। इन विच कंटेंट प्रोसेस प्रोडक्ट लर्निंग एनवायरमेंट प्लांट्स एंड यूजेज इन सच ए वे स्टूडेंट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्ट्रक्शन इवोल्यूशन। डिफरेंशिएटेड मीन्स आपको जब जैसा स्टूडेंट्स हैं आप उसको रिलेटेड आप वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ अलग अलग सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेज को आप पहचान के उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, एक इसके अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका जो गोल है वो क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हो सके, लर्निंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके और फ्लेक्सिबिलिटी आ सके हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कहीं की, क्या आप कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको किस टाइम पढ़ना है या कैसा कौन सा मेथड्स यूज करने हैं, और ग्रुपिंग और बच्चों के अंदर जो इवोल्यूशन पावर है, सेल्फ इवोल्यूशन पावर, वो भी इंक्रीज होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को कि वो एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे टीचर जिससे एडजस्ट कर सकता है स्टूडेंट्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे हैं, उनका पर्सनैलिटी कैसी है, उनके एटीट्यूड कैसे हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है एक तरीके से स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए। फिर है इट कैन बी, और ये कुछ स्मॉल ग्रुप्स में भी हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको ज़्यादा यूजफुल होगा कि सभी बच्चों की आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नो करके और फिर उस हिसाब से आप उनको लर्निंग प्रोवाइड करा सके। डीमेरिट्स इसके अंदर क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा हमें मान लो आपको 1000 स्टूडेंट्स को लेक्चर स्पीच करना है या फिर आप बहुत बड़े ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक एज ए टीचर आपके लिए बहुत ही हार्ड टास्क हो जाता है कि आप सभी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस या फिर डिफरेंशिएटेड मेथड से लर्निंग प्रोवाइड करा सके। और इसके अंदर ये बहुत ही फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने में भी टीचर को बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसके अंदर डिफिकल्टीज होती हैं। देन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है, ये नोट कर लीजिएगा आप एक बार, ये इसको प्रोपाउंड किया था BS स्कीमर ने, BS स्कीमर ने। ओके गाइस, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है मेथड है वो क्या है, इसके अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक मेथड ऐसा है, इसके अंदर स्टूडेंट लर्न करता है खुद से, और जो भी उसका जो चैप्टर है, जो कंटेंट है, वो उसको एक सीरीज के अंदर, पर्टिकुलर लॉजिकल और एक सीक्वेंस सीरीज के अंदर, पार्ट्स के अंदर खुद से सीखता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करता है। इस टाइप के इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, लर्निंग बेस्ड होती है एक लॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर, जिसके अंदर स्टूडेंट खुद आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, और जो ही उनका एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उनको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, हर स्टेप पे फीडबैक लेते हैं, इवेल्यूट करते हैं खुद को। इसके अंदर क्या है, जो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग है, बेसिकली किसके ऊपर फोकस है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे। हमने पहले पढ़ चुका है हमारे लास्ट लेक्चर में लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, आप एक ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स खुद से सीखते हैं, यहाँ पे टीचर की उनको नीड नहीं होती है, विदाउट टीचर भी अपने क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट है उसको पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में डिवाइड करके स्टूडेंट्स खुद सीखते हैं। यह भी क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। फिर देखते हैं इसके कुछ डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर डिमेरिट्स में हम देखेंगे कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर कुछ टाइम जब एज ए टीचर आपको डिफिकल्ट हो जाता है हॉल जो सिलेबस है आपको उसको कंप्लीट करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चे को धीरे धीरे करके सीखने में, और कई बार ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और फॉर प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट द सुटेबल मेथड बिकॉज स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि उनको कौन सी चीज़ कब लर्न करनी है, वहाँ पर टीचर का ही एक्टिव रोल होता है। विदाउट टीचर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है कि जो हमारे जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए मेथड क्या है, सूट करता है। देन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसके अंदर हम देखते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम कंप्यूटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कंप्यूटर के दैट मीन्स आप कोई भी प्रोजेक्टेड ऐड यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वही क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग
is a modern method in which the use of modern technology for student learning. With the use of new technology, learning has become much more creative, much more interesting for students, because जब भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर हम जैसे सपोज कीजिए हम एसएसटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पर्टिकुलर प्रोजेक्टर के अंदर कोई डायग्राम शो करते हैं या फिर स्लाइड्स में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कई बार वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, जिसके अंदर कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। नेम से ही क्लियर है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलती है, उनकी जो लर्निंग है वो क्विक हो पाती है, ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं बच्चे यदि वो उससे सीख पाते हैं। तो जबकि डिसएडवांटेजेस के अंदर हमें देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ को टीचर का पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, जबकि कुछ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के साथ कंफर्टेबल होते हैं। फिर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी ने इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे हैं, तो प्लीज स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो कंसेप्ट है वो दिया था हमारे एलेक्स फिकनिन ऑसबर्न ने, याद रखिएगा एलेक्स फ्रिकनी ऑसबर्न ने एक कंसेप्ट दिया था, इनकी बुक आई थी क्रिएटिविटी करके, उसके अंदर उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ब्रेन स्टॉर्मिंग पर्टिकुलरली क्या है, नेम से क्लियर है, हमारे माइंड के जो भी आइडियाज है उनको या तो हम जो भी उनको क्रिएटिविटी से हम किसी को सजेस्ट करना है, हमारे आइडियाज को यूज करना। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन विच पार्टिसिपेंट्स हैव टू शेयर देयर ओपिनियन और आइडिया अबाउट द टॉपिक। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं अपनी आइडियाज को एक ग्रुप के अंदर। ध्यान रखिएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच है। द आइडियाज आर नोटेड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे आइडियाज है, सपोज कीजिए आपने 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, उनसे आपने पर्टिकुलर किसी भी जो सब आपने उनको कोई प्रोजेक्ट दिया और उसको रिलेटेड उन्होंने आपने ग्रुप बना दिया, आपको स्टूडेंट्स को आइडियाज चाहिए, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप बेस्ट आइडियाज है 10 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने बेस्ट आइडियाज दिए उनको क्या करते हैं, नोट किए जाते हैं। फिर उन 10 में से सपोज कीजिए कि 3 स्टूडेंट्स ने आपको बहुत बेस्ट आइडियाज दिया, तो उन 3 स्टूडेंट्स के आइडियाज को आप क्लब करके कुछ ऐसा एक बहुत अच्छा आइडिया जनरेट करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होता है उनकी लर्निंग को लेके। और इसके अंदर क्या है, टीचर एक रोल प्रोवाइड करता है फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर का कैसे रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी बच्चे लर्निंग करते हैं तो जब वो या फिर आइडिया जो बच्चे प्रोवाइड कराते हैं तो उसके अंदर टीचर सेलेक्ट करता है किसके आइडियाज बेस्ट हैं, फिर उस हिसाब से वो उनको क्लब करके बच्चों की जो लर्निंग है वो इंक्रीज करते हैं। देखिए मेथड इसके अंदर इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे की इंटरेक्टिव जो पावर है, कम्युनिकेशन स्किल, पार्टिसिपेशन करता है वो ग्रुप के अंदर, उससे इंक्रीज होती है, और उसके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो भी इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि डिसएडवांटेजेस इसके अंदर ये हो सकते हैं, कुछ बच्चे अपने अलोन वर्क करना पसंद करते हैं, वो किसी को सजेशन या फिर आइडियाज नहीं देना चाहते, वो अपने सेल्फ माइंड से वर्क करना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो बच्चे ग्रुप में वर्क करना पसंद नहीं करते उनके लिए आइडिया क्या है ना, सूट नहीं करता। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। फर्स्ट है CAI स्टैंड्स फॉर। देखिए CAI की फुल फॉर्म यहाँ पे हमें बतानी है, तो हमने जो लास्ट में अभी पढ़ी है कि CAI क्या होता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इज कंप्यूटर एडेड इंटेलिजेंस, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारा कौन सा मेथड होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम जो कंप्यूटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग। हम जब भी टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो जो हमारी एजुकेशन है वो लर्नर्स ओरिएंटेड होती है या टीचर ओरिएंटेड होती है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं कि जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कोई भी प्रोजेक्टेड एड मेथड का यूज करते हैं, तो वो हमारी जो टीचिंग है वो क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं एक्टिविटी, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव लगता है पढ़ने में, उनको इंटरेस्ट आता है, तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, उनको स्टडी कराते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लर्नर ओरिएंटेड। देन है विच टाइप ऑफ टीचिंग वुड फोकस ऑन आइडिया जनरेटिंग। फर्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है
ब्रेन स्टॉर्मिंग, एंड ऑप्शन सी है ओपन लर्निंग, एंड ऑप्शन डी है लेक्चर मेथड। इनमें से कौन सी टीचिंग फोकस करती है आइडिया जनरेटिंग के ऊपर? हमने देखा था कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के अंदर तो क्या होता है, हम कंप्यूटर का क्या करते हैं साथ में यूज करते हैं, या कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं हमारी जो टीचिंग है उसके अंदर क्या करते हैं यूज करते हैं। देन है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर हमने क्या देखा था कि आइडिया जनरेटिंग पे हम फोकस करते हैं, ग्रुप के जो भी आइडिया जनरेट है उन पे हम फोकस करते हैं, उनको क्लब करके हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। ओपन लर्निंग हमने देखा ही था, ओपन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है स्टूडेंट्स को लेके, कि उनकी क्लास को लेके ना एज को लेके वो अपने हिसाब से क्लास मैनेज कर सकते हैं, या फिर उनको जो भी है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, रेगुलर अटेंडेंस की उनको नीड नहीं होती है। देन है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हमने लास्ट वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर देखा था। यहाँ पे क्या होता है, एक ओरल प्रेजेंटेशन दे देता है टीचर, जो भी टॉपिक है या चैप्टर है उसका। तो आइडिया जनरेट कहाँ पे हुआ? ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर। एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसका। देखिए हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमारा ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग कौन सी फॉर्म है? एक फॉर्म है जहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ना एज की, ना प्लेस की, ना टाइम की। एक फ्लेक्सिबल मेथड है जहाँ पे क्या होता है लर्नर को जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है वो अपने हिसाब से उसको जब भी सूटेबल हो वो उसको लर्न कर सकता है, और रेगुलर अटेंडेंस की यहाँ पे नीड नहीं होती है। एंड क्या है, लर्निंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे? स्टूडेंट्स की। फिर देखते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि असाइनमेंट जब हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं तो इससे क्या होता है, उसकी सेल्फ लर्निंग एक्सटेंशन होती है, वो इंक्रीज होती है, और इससे क्या होता है मेनली रिसर्च एप्टीट्यूड है जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो क्या होता है डेवलप होता है। देन देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा था कि हमारी जो प्रोसेस है जो टीचिंग और लर्निंग की वो क्या होती है, हम किस अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, स्टूडेंट्स की जो भी डिफरेंट एबिलिटीज है उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको लेके हम क्या करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, एक डायनामिक और प्रोएक्टिव मेथड है टीचिंग का। डायनामिक का मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी बहुत सारे इंडिविजुअल हमारे पास हैं तो हम बहुत सारे जो मेथड्स को मिक्स करके हम यूज करते हैं, तो वो क्या एक डायनामिक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स के पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शन और इवैल्यूएशन के अंदर। फिर देखते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा था कि स्टूडेंट्स खुद से सीखता है न्यू सब्जेक्ट मेथड को इन ए सीरीज ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर वो क्या करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पर्टिकुलर टॉपिक को एक सीक्वेंस के अंदर डिवाइड करके वो खुद से सीखता है। सेल्फ लर्निंग होती है उसकी, सेल्फ डायरेक्टेड होती है, आपको टीचर की उसको नीड नहीं होती है। पर्टिकुलर जब वो सीखता है उसके बाद क्या होता है, फीडबैक लेता है वो अपना। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग बाय डूइंग है उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या है, ट्रायल एंड मेथड का जो ट्रायल एंड एरर मेथड भी हम बोल सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है इसके अंदर क्या होता है, फॉलो होता है। फिर देखते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। हमने देखा था कि जहाँ पे भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर की यूज करके हम हमारे स्टूडेंट्स को लर्निंग करा रहे हैं, तो वो क्या है, एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। देन है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, क्रिएटिव ग्रुप वर्क है। इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने ओपिनियन, उनके आइडियाज और उनकी जो भी जो थॉट्स हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और टीचर क्या करता है एज ए फैसिलिटेटर इसके अंदर रोल करता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर। आई होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। और कोई भी कमी यदि आपको लगी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।